गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम 1.2 पूरी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसके लिए हमें थ्योरम 1.3 का यूज़ है। तो सबसे पहले हम ये थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम हमें क्या कहती है कि लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। पी कोई भी एक प्राइम नंबर है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, हमें ये दिया होता है किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो क्या इम्प्लाई करती है थ्योरम कि पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p किसी के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p क्या होगा, a को भी डिवाइड करेगा। p क्या है, प्राइम नंबर। a कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है जो हमारी थ्योरम हमें कह रही है कि कोई भी एक प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एज सिंपल एज दैट। अब अगला है थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 में थ्योरम 1.3 का यूज़ होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें हमें प्रूव करना है कि √2 इज़ इर्रेशनल। अगले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं कि आपको कोई नंबर दिया होगा, वो इर्रेशनल आपको प्रूव करना है। तो मेथड आपका सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। √2 इज़ इर्रेशनल। तो जब भी हमें कोई इर्रेशनल क्वेश्चन प्रूव करना हो किसी भी नंबर को, तो हम उसका उल्टा लेट करेंगे। मतलब हम लेट अस अस्यूम दैट, हम अस्यूम कर रहे हैं कि √2 क्या है, √2 एक रैशनल नंबर है। तो जो भी नंबर हमें इरैशनल प्रूव करना है, हम लेट करेंगे कि √2 क्या है, रैशनल है। तो लेट अस अस्यूम दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम उसे किसी a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम मतलब जिन दोनों का HCF 1 है। तो a और b एक ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 है। तो रैशनल नंबर को हम किसी भी a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है। इसका भी मतलब होता है कि HCF 1 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही है, ठीक है। अब हम इधर वाले b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएंगे। √2b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देंगे तो 2b² इज इक्वल टू a²। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें क्या कह रही है कि 2 डिवाइड करता है स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स a²। अब 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब इस पॉइंट पे आके हमारी ये थ्योरम यूज़ होगी। ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर एक प्राइम नंबर किसी भी a² को डिवाइड करता हो, यही थ्योरम है। अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता हो तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो क्या इम्प्लाई करती है, अगर 2 a² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स a, ठीक है, 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2a को डिवाइड करता है तो हम a को किसी 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर c कोई भी इंटीजर हो सकता है। c इज़ एनी इंटीजर, क्योंकि 2 क्या करता है, a को डिवाइड करता है। तो a इज़ इक्वल टू 2c, किसी भी 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ c एक इंटीजर है। अब a इज़ इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 2c आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 2b² इज़ इक्वल टू a की जगह 2c का स्क्वायर, जो आ जाएगा 2b² इज़ इक्वल टू 4c²। b² आ जाएगा हमारे पास 2c², 2 से 2 कैंसिल आ गया। अब हमारे पास फिर से स्टेटमेंट आ गई। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि 2 डिवाइड्स b², 2b² को डिवाइड करता है। फिर से हम यहाँ थ्योरम 1.3 का यूज़ करेंगे, जो हमें कहती है एक प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर b को भी डिवाइड करेगा। तो हेंस 2 डिवाइड्स b बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। अब यहाँ ये से हमें क्या 2b को भी डिवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या पता लगा कि 2a को भी डिवाइड करता है। तो अगर 2a को डिवाइड करता है और 2b को डिवाइड करता है तो a और b के क्या, a और b का फैक्टर हुआ 2। लेकिन शुरू में तो हमने लेट किया था कि a और b को प्राइम है, मतलब इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। a and b मतलब a and b have 2 as a common factor।
जो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है शुरू में कि हमने लेट किया था कि ए और बी को प्राइम है, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इक्वेशन हेंस प्रूव्ड 2 इज़ इरेशनल, क्योंकि हमने लेट किया था 2 रैशनल है, लेकिन हमारे पास वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इक्वेशन गलत आ गई, तो √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया।